हैदरगढ़ में तालाब बना कुरुक्षेत्र, कब्जे की जंग ने मचाया कोहराम। खाता न बही, जो लेखपाल कहें वही सही। भ्रष्टाचार का तालाब में समंदर, मलाई खाएं अफसर और बदनामी झेलें जनप्रतिनिधि। जनता है बेबस। तालाब गाटा 585 पर कब्जे का संग्राम, विधायक और चेयरमैन आमने सामने। कौन बचा रहा है कब्जाधारियों को, मंत्री तक पहुंची शिकायत से हड़कंप। हैदरगढ़ से सुबेहा तक सरकारी जमीनों की लूट, भ्रष्ट सिस्टम की खुली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आज बाराबंकी के हैदरगढ़ से आई है एक ऐसी खबर जिसने पूरे प्रशासन की जड़ें हिला दी हैं। तालाब पर कब्जा, सरकारी जमीनों की बंदरबांट और भ्रष्टाचार का वो खेल जहां अफसर मलाई खा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को झेलनी पड़ रही है बदनामी। हैदरगढ़ जहां कभी पानी की लहरें खेला करती थी, अब वहां भ्रष्टाचार की लहरें उठ रही हैं। तालाब बना कुरुक्षेत्र, जहां मिट्टी डालने का खेल चल रहा है खुलेआम। गाटा संख्या 585, ब्रह्मनान वार्ड, बछरावा रोड। ये वही जमीन है जो जनता की थी, समाज की थी, मगर अब कुछ ताकतवरों के लालच की भेंट चढ़ गई। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट के बाद अध्यक्ष आलोक तिवारी ने सीधे कारागार मंत्री को पत्र लिख डाला और साफ कहा, तालाब की मिट्टी हटाओ, दोषियों पर कार्रवाई करो, तालाब को सरकारी रिकॉर्ड में वापस दर्ज करो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सोशल मीडिया में आग लगी तो विधायक दिनेश रावत ने मैदान भी संभाल लिया। वो बोले साफ शब्दों में, ये सार्वजनिक जमीन है, किसी की जागीर नहीं। मिट्टी डालने वालों पर कार्रवाई हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। अब हैदरगढ़ में चल रहा है प्रशासन, पंचायत और नेताओं के बीच कुरुक्षेत्र जैसा संग्राम। सरकारी जमीनों के गलत बंटवारे पर जनता त्रस्त है। अफसरों के ऑफिसों में होती है डील और जनता को मिलता है सिर्फ आश्वासन। तो देखिए सवालों की बारिश। क्या तालाब बच पाएगा? क्या मिट्टी डालने वालों के नाम आएंगे सामने? क्या सरकारी जमीनों पर जारी ये बंदर बांट रुकेगी, या फिर अफसरों की जेबें ऐसे ही गर्म होती रहेंगी? नगर पंचायत हैदरगढ़ अध्यक्ष आलोक तिवारी का बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने बताया, मैंने मंत्री महोदय को पत्र भेजकर साफ कहा है, तालाब की मिट्टी हटाई जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। हैदरगढ़ की जनता के हक पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो वहीं हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत ने उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को पत्र लिखते हुए साफ शब्दों में कहा, किसी को भी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं है। प्रशासन को आदेश दिया गया है, कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, चाहे आरोपी कोई भी हो। जमीन सरकारी थी मगर नीयतें बिक गई। तालाब था जनता का पर मिट्टियां ठीक गई। अब लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है दोस्तों, ये जंग है ईमान बनाम बेईमान की। सबसे बड़ी बात तो उभर कर सामने आई है कि हैदरगढ़ विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक कब्जेदारों और खनन माफियाओं तथा भूमाफियाओं का सुराग तक नहीं लग सका। प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष हैदरगढ़ आलोक तिवारी का शिकायती पत्र हो, या फिर अधिशासी अधिकारी हैदरगढ़ की रिपोर्ट हो, या फिर हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत का शिकायती लेटर पैड, इन सभी पत्रों पर भूमाफियाओं का कोई भी नाम अंकित नहीं है। जबकि खबर चली, डंपर भी पकड़े गए, फुटेज भी वायरल हुई, इसके बावजूद भी भूमाफिया भी गायब, मजदूर भी गायब और डंपर भी गायब। इसे शासन प्रशासन का खेल कहा जाए या फिर दैवीय चमत्कार कहा जाए। तो अब चौंकाने वाली बात सामने आई है, ये कब्जेदार और खनन माफिया इसी उत्तर प्रदेश की धरती से हैं, या फिर यह अवैध कब्जेदारी भूमाफियागिरी कोई जिन्नात कर रहा है? आखिर ये तो अब खुलासा होने पर ही पता चलेगा कि इस तालाब की पटाई जिन्नादों के जिन्नात कर रहे हैं या फिर भूमाफिया। कैमरामैन के साथ महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज हिंदी।